तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर छत किसकी प्रॉपर्टी है। छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है। ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। रोड पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत नहीं है और साथ ही दुर्घटना घटित हो सकती है। वैसे ऑलरेडी मैं आज 2 बार बोल चुका हूँ, घर पे भी बोल चुका, अपने आवास पे, और संसद के अंदर भी बोल चुका हूँ। खैर अगर कोई नया क्वेश्चन आप इफ्तार पार्टी में आए थे जी, आज हमारे भाई हमारे लोकसभा राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान पत्तगड़ी साहब ने जो इफ्तार का प्रोग्राम दिया था, आज हम उसमें हाजिर हुए थे और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम किया और सभी लोगों को इस इफ्तार पार्टी में बुला करके एक एकता का प्रोग्राम दिया है। और यकीनन रमज़ान शरीफ का मौका भी सब्र का होता है और ईद उल फितर का जो मौका है, ये त्यौहार हमारा एकता का होता है। और मैं चाहता हूँ इस तरह की इफ्तार पार्टी का आयोजन होता रहे तो अच्छा है। मुबारकबाद पेश करता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में बोला है कि संभल मतलब रिगार्डिंग उन्होंने बोला जितना मिलेगा उतना खो देंगे, जितना मिलेगा उतना खो देंगे। देखिए, सरकार है, सब तंत्र उनके हाथ में है। जितना चाहे खोद भी रहे हैं और जितना चाहे खोद भी सकते हैं। कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है, लेकिन हम नहीं रोक सकते। जब अगर न्यायपालिका ऐसा महसूस करेंगी कि कुछ गलत हो रहा है तो तब ज़रूर उसके अंदर रुकावट पैदा होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आज पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई है संभल में। उन्होंने उसमें बात कही गई है कि नमाज रोड पे ना पढ़ी जाए क्योंकि ईद और नवरात्रि दोनों साथ में आ रहे हैं और ये लाउड स्पीकर का यूज़ करने पर भी बात हुई है। सर ये कैसे इसमें मेरा छोटा सा सवाल ये भी है कि अनुज चौधरी ने बोला था, आज बोला है उन्होंने कि अगर तुम्हें मेरी बातों से बुरा लगा है तो तुमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई केस डाल दो, क्योंकि उनको नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। मैं इस टाइप के अधिकारी के बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, इसलिए इस प्रकार की बातें कर करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म प्रमोशन है, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी इस बेकाबे में आकर करके इस प्रकार का कोई कदम उठाए। जब ज़रूरत करेगी तो जब ज़रूरत महसूस करेंगे तो ये कदम भी उनकी ख्वाहिश है उसको भी हम ज़रूर पूरा करेंगे। पीस कमेटी वाले पे बोल दीजिए, आपका क्षेत्र भी पड़ता है, आज मीटिंग भी हुई है और नमाज को लेकर भी बातें कही गई है, टेरेस पे पढ़ने की बात कही गई। देखिए, मैं यही कहूँगा कि सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज़ था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर छत किसकी प्रॉपर्टी है। छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है। ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। सपा के सांसद है रामजी लाल सुमन, उनके घर पे आज अटैक कर दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार का अटैक हुआ, एक तो वही एक निंदनीय है घटना, क्योंकि इस देश के सांसद के परिवार पर, घर पर इस प्रकार का हमला अगर हो रहा है तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह पाएगा। फिर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पुलिस के ऊपर भी जिन हमला किया है, संभल में तो झूठे मुकदमे दर्ज कर करके लोगों को जेलों में डाला गया, जबकि लोगों ने कोई हमला नहीं किया था, उन्हीं के लोगों को की जान ली गई थी। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब मैं ये देखूंगा कि मुझे और इस प्रदेश और देश की जनता को इस बात का इंतज़ार रहेगा कि जिन लोगों ने पुलिस पर आगरा में हमला किया है उन पर कितने लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है। नमाज पढ़ने की बात कही, छत पे भी पढ़ने पे परमिशन की बात। हाँ, मैंने वो अभी जवाब दिया। मैंने कहा कि छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियां लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। उंगलियां उठा रहे हैं कि क्यों रोका जा रहा है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, हम कोर्ट का रुख करेंगे। सर, क्या पूरा मामला है? छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए
और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए, इसीलिए इसको रोका गया है। और साथ ही सड़क पर इसलिए रोका गया है कि एक भारी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो जाते थे एवं यातायात अवरुद्ध होता था। साथ ही नेशनल हाईवे तक अवरुद्ध होते रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध होते हैं। एक लंबे समय तक लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है, दुर्घटनाएं घटित हो सकती थी। अतः रोड पर नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। सर, पूर्व में भी देखा गया है कि सड़कों पर नमाज होती थी, तो सर इन लोगों के लिए सुरक्षा के लिए मद्देनजर भी कोई कदम उठाया गया है? बिल्कुल, सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूर्व की भांति धार्मिक स्थलों पर ईदगाह मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करें, उसके परिसर में नमाज अदा करें। और रोड पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत नहीं है और साथ ही दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए इसे रोका गया है। सर, कल अलविदा का जुम्मा है, क्या सिक्योरिटी व्यवस्था है? जोनल सेक्टर व्यवस्था लागू है और इसमें पर्याप्त पुलिस बल के साथ सुनिश्चित किया जाएगा कहीं भी अशांति न हो, पूरी तरह शांति रहेगी। सर, लोग सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैला रहे हैं कि ये नमाज रोका जा रहा है। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? सोशल मीडिया में इस तरह के अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और ऐसा पाए जाने पर कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।